हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू कॉपरेटिव्स गोइंग टू बी सेट अप। इंडिया का पहला म्यूजियम जो कॉपरेटिव्स को डेडिकेटेड है वो कहाँ पे शुरू होने जा रहा है? तो वो केरला के अंदर कोझिकोडे में ये जो म्यूजियम है ये जो है ओपन किया जाएगा, राइट। कहाँ पे? केरला के अंदर। केरला में कहाँ पे? कोझिकोडे में आने ये सेटअप होने जा रहा है। और इसके साथ ही ये जो कोऑपरेटिव से को डेडिकेटेड म्यूजियम है ये वर्ल्ड का सेकंड म्यूजियम होगा। फर्स्ट कहाँ पे है? फर्स्ट यूके के अंदर है। कब बना था? 1844 में। तो अब ये वर्ल्ड का सेकंड म्यूजियम होगा डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव्स। कहाँ पे सेटअप होने जा रहा है? केरला के अंदर कोझिकोडे में, राइट। कौन सी बैंक सेटअप करने जा रही है? बैंक का नाम है क्रासरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, केरला की बैंक ही है। और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 150 करोड़ की, राइट। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्स फॉर हाईएस्ट पासपोर्ट पेनिट्रेशन अमंग विमेन इन द कंट्री। कौन सी स्टेट में विमेन को सबसे ज्यादा पासपोर्ट्स इशू किए गए हैं? कौन से ईयर में? 2023 के अंदर। तो स्टेट का नाम है केरला। केरला के अंदर 2023 के अंदर सबसे ज्यादा पासपोर्ट्स वुमेन को इश्यू हुए हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ पासपोर्ट इश्यूएंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट भी सबसे ज्यादा केरला स्टेट के अंदर ही इशू किए गए हैं। और ये जो वुमेन को पासपोर्ट इशू किए गए हैं ये किसके लिए किए गए हैं? हायर स्टडीज के लिए। जो जिन वुमेन ने, जो लेडीज है जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है तो उसके लिए उन्होंने ये पासपोर्ट जो है बनवाए हैं। मोस्टली की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे मोस्टली जो पासपोर्ट है वो हायर स्टडीज के लिए बनाए गए हैं। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। नंबर ऑफ पासपोर्ट इशुएंस की बात करें, ओवरऑल नंबर ऑफ पासपोर्ट टोटल कितने इशू हुए हैं, तो नंबर 1 पे केरला में इशू हुए हैं, नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ जाता है, नंबर 3 पे तमिलनाडु और नंबर 4 पे आ जाता है पंजाब, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, राइट। ये हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है। तो इसके रिसेंटली सीएमडी बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बने हैं? सीईओ एंड एमडी भी इसको बोल देते हैं। तो कौन है? नाम है राजेंद्र प्रसाद गोयल। एनएचपीसी के नए सीएमडी कौन है? राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट है, हु इज एनटीपीसी आरईएल 630 मेगावाट ब्रेथी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन, वेयर इज। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसका 630 मेगावाट का ब्रेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। फाउंडेशन स्टोन रखा है, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो कहां पे रखा गया है फाउंडेशन स्टोन? मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। नेक्स्ट है मातृवंदन योजना। मातृवंदन योजना ये कौन सी स्टेट की योजना है? मातृवंदन ये छत्तीसगढ़ की योजना है, मातृवंदन योजना। तो इस योजना के अंदर क्या होगा? इस योजना के अंदर वो वुमेन जिनकी एज 23 से 60 इयर्स के बीच में है, 23 से 60 इयर्स की एज ग्रुप की जो वुमेन है, इनको पर मंथ 1000 रुपीज दिया जाएगा। 1000 पर मंथ इनको दिया जाएगा, राइट, अंडर मातृवंदन योजना। तो ईयरली कितना हो गया? एनुअली 12,000 इनको दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सी डिफेंडर्स 2024। क्या है ये सी डिफेंडर 2024? ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। कहाँ पे होने जा रही है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। कौन सी कंट्रीज के बीच में है? एक तो हमारी इंडिया ही है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, इंडिया की ही एक्सरसाइज है। और दूसरा कंट्री है यूएस। इंडिया और यूएस के बीच में ये होने जा रही है सी डिफेंडर्स 2024। नेक्स्ट है इंडिया बाय द क्रीक। ये क्या है? इंडिया बाय द क्रीक ये एक फेस्टिवल है।
इंडिया बाय द क्रीक। कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट होने जा रहा है, हो चुका है इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल? ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर कहां पे सेलिब्रेट हुआ है? दुबई में। तो ये दुबई में सेलिब्रेट हुआ है इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल। नेक्स्ट है लाइफ प्रोटेक्शन प्लान फॉर इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो बेसिकली लेबर क्लास होती है, राइट, जो लेबर क्लास होती है वो आ जाते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स में, लेबर क्लास, राइट। तो ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स इंडिया के जाते हैं कहाँ पे? यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स इंडिया के जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं इंडिया के ब्लू कॉलर वर्कर्स वहां पे काम करने के लिए। तो उनको एक इंश्योरेंस दिया जाता है इनको, और ये जो इंश्योरेंस होता है ना, जो इंश्योरेंस इनको दिया जाता है, इसके अंदर सिर्फ ये वही चीजें कवर होती है अगर उनके साथ ड्यूरिंग वर्क प्लेस पे अगर उनकी डेथ होती है, किसी भी वजह से वर्क प्लेस पे अगर उनकी डेथ होती है तो उनको ये इंश्योरेंस मिलता है। अदरवाइज किसी रोड एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ हुई है तो उस केस में इनको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे। तो अब इनको ये इंश्योरेंस जो है, इसके इंश्योरेंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब इन्होंने बोला है कि वर्क प्लेस पे तो इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, वर्क प्लेस पे तो पहले भी मिलता था तो अब भी मिलेगा, प्लस इसमें इन्होंने दे दिया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल मींस कोई भी हार्ट अटैक आ गया या किसी भी वजह से नेचुरल डेथ हुई है, तो उस केस में भी इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, राइट, ब्लू कॉलर वर्कर्स को जो यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा ये कौन है? ये मिस वर्ल्ड बनी है, अभी मिस वर्ल्ड ये बन चुकी है। कौन? क्रिस्टीना पिस्कोवा, राइट। तो कौन सी कंट्री की है ये है चेक रिपब्लिक की। नाम इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना पिस्कोवा नाम भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सी कंट्री की है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा, और कौन सी कंट्री की है? चेक रिपब्लिक की है। अब ये जो मिस वर्ल्ड पेजेंट हुआ था, ये 71st वाला मिस वर्ल्ड पेजेंट था, कहां पे हुआ इस बार? इंडिया के अंदर हुआ है। तो इंडिया के अंदर कहां पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था ये 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट। यहाँ पे मिस वर्ल्ड का क्राउन किसको दिया गया है? क्रिस्टीना को, राइट। तो टोटल इसमें 112 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया की तरफ से जो मिस वर्ल्ड के लिए गई थी उसका नाम था सिनी शेट्टी, राइट। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था इसको? सिनी शेट्टी ने। नेक्स्ट है सेला टनल कनेक्ट्स विच टू स्टेट्स। रिसेंटली सेला टनल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, ओपन हो चुकी है सेला टनल। तो कौन सी दो स्टेट्स को ये कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है असम एंड अरुणाचल प्रदेश को। अब देखो ये जो सेला टनल है, इससे असम से अरुणाचल प्रदेश तक की कनेक्टिविटी बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां तक जहां पे चाइना का बॉर्डर है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जैसे अगर हम कोई भी फोर्सेस वगैरह वहां पे बॉर्डर पे लगा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना जिसको बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे ये बॉर्डर पड़ता है। तो वहां पे पहले क्या होता था, अगर हम अपने और ज्यादा फोर्स लेकर जाते थे तो चाइना वालों को पहले ही पता चल जाता था। कैसे पता चलता था? क्योंकि उनको दिख जाता था, जैसे ही हम फोर्सेस लेकर जाते थे बाय रोड तो उनको पता चल जाता था। दूसरा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, जब स्नोफॉल होती थी तो उस टाइम पे रोड्स बंद हो जाती थी, तो उस टाइम पे हम अपने फोर्सेस वहां पे नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी चीज वहां पे आना जाना बंद हो जाता था। तो अब ये जो सेला टनल है, इनके थ्रू जब हम अपनी फोर्सेस बॉर्डर पर लेकर जाएंगे तो चाइना वालों को खबर तक नहीं होगी कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दूसरा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, किसी भी टाइम पे हमें फोर्सेस वहां पे लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सेला टनल के थ्रू फोर्सेस वहां पे पहुंचा देंगे, राइट। तो कौन सी दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रही है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश को। असम में तेजपुर से और अरुणाचल प्रदेश में तवांग इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तवांग है उसको ये कनेक्ट करती है, तेजपुर एंड तवांग। इन दोनों को, दो जो है, इन जो प्लेसेस है इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो टनल है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है एट एन ऑल्टीट्यूड अबव 13,000 फीट। 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे ये बनाई गई है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल ये
बन चुकी है। और इसको किसने बनाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, BRO ने, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ समुद्रयान व्हीकल? अब देखो, पहले हमने पढ़ा था गगनयान, मंगलयान, तो ऐसे ये समुद्रयान है। जो गगनयान मंगलयान था वो स्पेस मिशन थे हमारे, और समुद्रयान क्या है? ये हम समुद्र के अंदर जाएंगे, राइट, ओशियन फ्लोर पे जाएंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो समुद्रयान मिशन है। समुद्रयान क्या है? बेसिकली ये मिशन का नाम है। अंडर समुद्रयान मिशन जो व्हीकल या जो वेसल भेजा जाएगा सी फ्लोर के पे, जो भी ओशियन के अंदर जो वेसल भेजा जाएगा या व्हीकल भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मत्स्य 6000। क्यों? क्योंकि हम इसको 6000 मीटर की डेप्थ पे भेज रहे हैं। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। तो अब हम ओशियन फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे 6 किलोमीटर के अंदर जाकर भी। और ये जो मिशन है ये कब तक शुरू होगा? इसको कंप्लीट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025, राइट। अभी इस पे काम चल रहा है। 2025 के एंड पे जाकर हम इस मिशन को भेजेंगे सी फ्लोर के अंदर, राइट, ओशियन के अंदर हम इसको भेजेंगे। और ये जो वेसल है इसको किसने बनाया है? चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है वहां पे इसको बनाया गया है, इस व्हीकल को या इस वेसल को, जिसका नाम है मत्स्य 6000, राइट। इसकी ऑपरेशनल इंड्योरेंस कितनी है? 12 आवर की है, और इमरजेंसी के टाइम पे इसको 96 आवर तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब अकेला इंडिया ही नहीं है जो कि ओशियन फ्लोर पे हम एक्सप्लोर करने जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज जा चुकी है। जो फर्स्ट कंट्री थी वो थी यूएस, उसके बाद रशिया, देन चाइना, फ्रांस, जापान, और 2025 के एंड में इंडिया भी जाएगा। तो उसके बाद फिर इस लिस्ट में नाम आ जाएगा इंडिया, राइट। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। ये कैंपेन लॉन्च हो चुका है। अब देखो, आगे मॉनसून सीजन आने वाला है, बारिशें होएगी, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है हमारे यहाँ पे, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पहले से ही ये जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 है, ये कैंपेन शुरू होने जा रहा है। सो दैट कि जैसे ही बारिशें शुरू हो जाए, मानसून सीजन शुरू हो, तो उस टाइम पे हम पहले से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारियां कर बैठे हों, राइट। तो पहले से हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट हो रेन वाटर को इकट्ठा करने का। तो इसीलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। न्यू दिल्ली में कहां पे लॉन्च हुआ है? एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इन न्यू दिल्ली, अंडर नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन के अंडर ही ये कैंपेन जो है शुरू किया गया है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति, राइट। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा ये एक तरह का फेस्टिवल बोल सकते हो। तो ये 15 डेज का होता है पोषण पखवाड़ा जो है। पोषण पखवाड़ा 15 डेज का एक तरह का सेलिब्रेशन होती, फेस्टिवल होता है, जहाँ पे लोगों को अवेयर करवाया जाता है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, राइट। स्पेसिफिकली इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताया जाता है। इवन के जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके पोषण का, उनके न्यूट्रिशन का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब देखो, बच्चों के न्यूट्रिशन का तो है ही है इसमें, साथ में प्रेग्नेंट लेडीज भी इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसको हमने बर्थ से पहले से ही उसका ध्यान रखना है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिलना चाहिए। तो कौन से मंथ में ये सेलिब्रेट होता है पोषण पखवाड़ा? तो इसको मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 डेज तक ये चलता है पोषण पखवाड़ा। तो कब से कब तक है इस साल? 9th ऑफ मार्च से लेकर 23rd ऑफ मार्च तक ये रहेगा। 15 डेज का है, 15 डेज का ये है पोषण पखवाड़ा जो है। तो पोषण की फुल फॉर्म क्या है? पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और पोषण अभियान लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 8th ऑफ मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। और इस साल का थीम क्या है पोषण पखवाड़ा का? तो थीम है पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी, न्यूट्रिशन भी बच्चों को मिलना चाहिए और साथ में उनको एजुकेशन भी देनी है। इसके अलावा एक पोषण माह होता है, न्यूट्रिशन मंथ। तो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ बोलो या राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा होता है? राष्ट्रीय पोषण माह होता है सितंबर। सितंबर कौन सा होता है? राष्ट्रीय पोषण माह, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी
बोलते हैं। तो कौन सा है वो? सितंबर है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।